नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम संदीप सिंह है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसी के बारे में। दोस्तों अगर आप एसी परचेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि आपने अपने घर में कितने किलोवाट का बिजली का कनेक्शन लिया है। दोस्तों इस बात की जानकारी आप अपने बिजली के बिल से भी पता कर सकते हैं। बिजली के बिल पे स्पष्ट रूप से लिखा होता है कितने किलोवाट का कनेक्शन है। दोस्तों अगर घर में कम किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है और हम ज़्यादा क्षमता का एसी चलाते हैं तो होगा क्या दोस्तों, बिजली का बिल बढ़ के आएगा और ये बिजली का बिल 4 से 500 रुपये बढ़ के आएगा और ये बिजली के बिल में शो करेगा किसी न किसी चार्ज के रूप में। दोस्तों ये एक फालतू खर्चा है, इससे बचा जा सकता है। दोस्तों जब हम इसकी शिकायत बिजली विभाग में करेंगे तो हमको स्पष्ट रूप से वो बोलेंगे कि आप अपने घर का क्षमता बढ़वाइए, यानी किलोवाट लोड बढ़वाइए। दूसरी बात दोस्तों, हम ये देखेंगे कि हमारे घर में वोल्टेज की सप्लाई कैसी है। अगर हमारे घर में कम वोल्टेज की सप्लाई है दोस्तों, तो जहाँ से हम एसी परचेस करेंगे उनको ये बात स्पष्ट रूप से बताएंगे। दोस्तों उस समय हम अपने दिमाग में ये बात भी ज़रूर रखेंगे कि कहीं हम निकट भविष्य में और एसी तो नहीं लगवाएंगे। अगर और एसी लगवाएंगे तो ये बात भी उनको हम बताएंगे। तो दोस्तों वो हमको बेहतर सजेस्ट करेंगे कि हमको कितनी क्षमता का जो है स्टेबलाइजर खरीदना चाहिए या बनवाना चाहिए। दोस्तों स्टेबलाइजर बनवाया भी जाता है, स्टेबलाइजर रेडीमेड भी मिलता है। दोस्तों अगर हम उनको पूरी बात बताएंगे तो दोस्तों वो हमको बेहतर सजेशन देंगे और उस बेहतर सजेशन के हिसाब से अगर हम स्टेबलाइजर परचेस करेंगे तो जो तत्काल हम एसी खरीद रहे हैं उसमें भी वो बहुत अच्छा काम करेगा और जो वर्तमान में खरीदेंगे उसमें भी वो बहुत अच्छा काम करेगा। दोस्तों ये वैसे तो आमतौर पे एसी के साथ स्टेबलाइजर मिलता है, पर उसका मुख्य उद्देश्य होता है स्टेबलाइजर को बचाना, उसकी लाइफ को बढ़ाना। जो वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता है उसे एसी को सुरक्षित रखना, ताकि एसी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सके, एसी जले नहीं, उसकी लाइफ बनी रहे। उसका ये काम नहीं होता दोस्तों कि हमारे घर में जो कम वोल्टेज है उसको बढ़ाए। अब बात आती है दोस्तों कि हम कौन सी कंपनी का एसी परचेस करें। दोस्तों इसके लिए हम 3 कंपनियों का चयन कर लेंगे अपनी पसंद का। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन कंपनियों का सर्विस सेंटर हमारे शहर में है कि नहीं है। अगर है तो बहुत दूर है कि पास है। हम वहाँ एक बार ज़रूर विजिट करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि एसी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको सही से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, हमारी बात को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, कई नियम शर्तों का हवाला देकर अतिरिक्त पैसों की मांग तो नहीं करते, कहीं नियम शर्तों का हवाला देकर परेशान तो नहीं करते, कहीं ये तो नहीं कहते कि इसका बॉडी पार्ट मिल नहीं रहा है और इसके बॉडी पार्ट मिलने में समय है, जब मिलेगा तब देंगे। कहीं इस तरह की तमाम नकारात्मक और सकारात्मक बातें जानने का प्रयास करेंगे हम। और ये बातें हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। वहाँ पे जो कस्टमर आए होते हैं उनसे हम बात करके इन सब बातों को पता कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान लिया दोस्तों हमारे पास समय का अभाव है तो हम 2 से 3 एसी मिस्त्री से मुलाकात कर सकते हैं। वो हमको बेहतर सजेस्ट करेंगे कि आपको किस कंपनी का एसी लेना चाहिए, किस कंपनी के एसी बहुत बढ़िया चल रहा है और किस कंपनी के एसी में बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। अब बात आती है दोस्तों कि हम कौन सा एसी लें, विंडो एसी लें कि स्प्लिट एसी लें। दोस्तों थोड़ा हम बात कर लेते हैं विंडो एसी के बारे में, स्प्लिट एसी के बारे में। अगर हम विंडो एसी लेते हैं दोस्तों तो विंडो एसी आम तौर पे घर की खिड़की में लगाया जाता है। कई बार ये खिड़की में लगा कर खिड़की कमरे की दीवार में होल करके लगाया जाता है। अगर कमरे की दीवार में होल किया जाता है तो तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, प्लास्टर उखड़ जाता है, वहाँ का रंग भी खराब हो जाते हैं। अगर खिड़की में लगाया जाता है तो खिड़की को निकालना पड़ता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है दोस्तों कि जिस पर्पज़ से खिड़की लगाई गई होती है उसका इस्तेमाल बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और अगर तोड़ फोड़ करके लगाया जाता है तो हमें नए सिरे से जो है फिर प्लास्टर कराना पड़ता है उस जगह पे, फिर नए सिरे से कमरे में चूना पेंट कराना पड़ता है ताकि कमरे का जो कलर है वो एक समान बना रहे। दूसरा टाइप जो है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी 2 टाइप का होता है, दो पार्ट में होता है, इंडोर और आउटडोर। अगर हम स्प्लिट एसी ले रहे हैं दोस्तों तो स्प्लिट एसी का जो इंडोर होगा वो हम जिस कमरे में लगवाएंगे उसको सेपरेट दीवार पे लगवाएंगे। हम हमेशा कोशिश करेंगे ये ज़मीन से 4 से 5 फीट ऊपर हो, छत से 1 से 2 फीट नीचे हो और ये बाथरूम के पास ना हो, किचन के पास ना हो और ऐसी जगह पर ना हो जहाँ पे हीट जनरेट होती हो या वेपर जनरेट होता हो या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो। कई बार लोग दोस्तों इसको दरवाजे के ऊपर भी लगवा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और कई बार लोग इसको टीवी के ऊपर लगवाते हैं, ये भी ठीक नहीं है।
मान लीजिए अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, टीवी के ऊपर ही लगवाना है दोस्तों, तो हम एक ग्लास सेल्फ लगवाएंगे, ताकि कभी भी अगर एसी से जो वाटर ड्रॉपलेट गिरे वो टीवी पर न गिरे। नहीं तो अगर ग्लास सेल्फ नहीं रहेगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर ग्लास सेल्फ मौजूद है तो टीवी जब एसी का सर्विसिंग होगा तो सारी गंदगी जो है ग्लास सेल्फ पर गिरेगी, उसको बाद में साफ भी किया जा सकता है। अगर अब स्प्लिट एसी का जो हम आउटडोर होगा, वो अगर हम छत पे रखते हैं दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस स्टैंड पे हम उसको रख रहे हैं उसके पैरों में रबर के गुटके ज़रूर लगें, ताकि जब भी एसी चलता है तो उसमें वाइब्रेशन होती है, उसके कंप्रेसर पर नकारात्मक असर पड़ता है अगर रबर के गुटके नहीं लगे। अगर रबर के गुटके लगे हैं तो उसके कंप्रेसर पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा और वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। हम इस बात का भी ध्यान देंगे कि जहाँ पर रखा है उसका आउटर पार्ट एसी का छत पे, उसके अगल बगल थोड़ी खाली जगह हो, ताकि उसको हवा मिलती रहे। और उसके ऊपर टीन सेट ज़रूर लगा हो, या टीन सेट ज़रूर लगा हो, या किसी चीज़ से छांव जरूर हो, ताकि बारिश व धूप से वो बचा रहे। अगर वो बारिश और धूप से बचा रहेगा तो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और बढ़िया प्रदर्शन करता रहेगा। अगर मान लिया हम छत पे नहीं रखते, दीवार पे उसको टांगते हैं, तो इस बात का पूरा ध्यान देंगे कि वो बहुत ऊंचाई पर न हो, रेलिंग के पास न हो, और इतनी ही ऊंचाई पर हो कि जिससे उसकी सर्विसिंग आसानी से हो सके। जो भी मिस्त्री चढ़ सके, जो भी मिस्त्री उसका सर्विसिंग करे वो बढ़िया से कर सके और उसको अच्छे से साफ़ कर सके। वहाँ भी हम ये बात ध्यान देंगे कि उसके दाएं बाएं पीछे खाली जगह हो, ताकि उसको हवा मिलती रहे। कम से कम थोड़ी जगह तो ज़रूर होनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि उसमें जो भी एसी हम परचेज़ कर रहे हैं उसमें कॉइल किस चीज़ की लगी हो। तो जब भी हम एसी परचेज़ करेंगे उसमें दोस्तों कॉपर कंडेंसर कॉइल ज़रूर लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉपर कंडेंसर कॉइल लगा है तो उसका कूलिंग बहुत बढ़िया होगी, उसकी एफिकेसी बहुत बढ़िया होगी, उसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया होगी, उसकी लाइफ बहुत बढ़िया होगी, और उसका मेंटेनेंस जो होता है दोस्तों वो बहुत ही कम करना पड़ता है, उसमें खर्चा भी बहुत कम आता है। वहीं अगर एल्युमिनियम की कॉइल इस्तेमाल करते हैं, तो अगर एल्युमिनियम की कॉइल इस्तेमाल करते हैं या एल्युमिनियम की कॉइल वाली एसी खरीदते हैं, तो दोस्तों होगा क्या कि अगर वो एक बार ख़राब जब हो जाती है तो आमतौर पर उसको बदलना पड़ता है, या अगर मान लीजिए नहीं बदलना पड़ता है तो उसकी मेंटेनेंस में खर्चा आता है, वो कॉपर कंडेंसर कॉइल की तुलना में ज़्यादा होता है दोस्तों अब बात आती है कि हम कितने स्टार का एसी परचेस करें। इस संबंध में दोस्तों तकरीबन हम लोगों ने 200 लोगों के आसपास बात की, 200 लोगों से बात की। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि अगर हम एसी 5 से 6 महीना चलाते हैं, 6 से 7 घंटा चलाते हैं, तो हमको 3 स्टार एसी लेना चाहिए, नॉन इन्वर्टर एसी। अगर हम एसी साल भर चलाते हैं, 10 से 14 घंटा चलाते हैं, तो हमको 5 स्टार एसी लेना चाहिए, वो भी इन्वर्टर एसी। अब बात आती है दोस्तों कि हमको कितने क्षमता का एसी लेना चाहिए। अगर दोस्तों हमारे कमरे की जो माप है वो 90 स्क्वायर फीट तक है, 90 स्क्वायर फीट तक है, तो हमें आधे टन का एसी लेना चाहिए। अगर 120 स्क्वायर फीट तक का माप है तो हमको जो है 1 टन का एसी लेना चाहिए। अगर 180 स्क्वायर फीट तक है तो हमको जो है 1.5 टन का एसी लेना चाहिए। अगर वही 240 स्क्वायर फीट तक का हमारा कमरा है तो 2 टन का एसी लेना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि एसी हमने परचेस कर लिया, उसको जो है इंस्टॉल करा लिया, अब क्या करना चाहिए। दोस्तों एसी इंस्टॉल कराने के बाद हमको सबसे पहले उसका एम्पियर टेस्ट कराना चाहिए। ये हमको ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये हमको ये देखना है कि कंपनी ने जो बोला है कि ये एसी इतने एम्पियर पे चलता है, उतने ही एम्पियर पे चल रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा एम्पियर पे चलेगा दोस्तों तो बिजली का बिल बढ़ के आएगा। उसके बाद दोस्तों हम उसका गैस लीकेज टेस्ट कराएंगे कि एसी चालू होने के बाद कहीं से गैस लीक तो नहीं कर रही है। उसका हम वाटर ड्रेनेज टेस्ट कराएंगे कि जो वाटर ड्रेनेज वाली पाइप उससे प्रॉपर वाटर ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम उसके बाद ये देखेंगे कि जो इंसुलेटिंग पाइप्स लगी हैं उस पर प्रॉपर टेपिंग हो रही है कि उस पर प्रॉपर टेपिंग हुई है कि नहीं हुई है। दोस्तों एसी में जो भी फ्री सर्विसिंग मिलती है उसको हम समय समय पर ज़रूर करवाएंगे। अगर उसकी फ्री सर्विसिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी हम एसी की प्रॉपर जो है सर्विसिंग करवाते रहेंगे, उसका मेंटेनेंस करवाते रहेंगे। दोस्तों अगर हम इस तरह एसी परचेस करेंगे, एसी इस तरह इंस्टॉल कराएंगे और एसी का इस तरह मेंटेनेंस करेंगे, तो दोस्तों हमारा जो एसी का कूलिंग एक्सपीरियंस होगा वो बहुत बढ़िया होगा और उसके मेंटेनेंस के बारे में हमें बहुत कम सोचना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।